हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को समराइज करने वाले हैं। यदि आपने पहले के सातों चैप्टर्स की समरी नहीं सुनी है तो मैं उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर चैप्टर्स की समरी को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, गेटिंग स्टार्टेड। महान सौदे खोजना आसान है या बिल्कुल बाइक चलाने जैसा है। थोड़ा लड़खड़ाने के बाद यह केक का एक टुकड़ा है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो डगमगाने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इस महान सौदों को खोजने के लिए आपको अपने भीतर सो रही वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, कि हमें बस एक पेशा खोजने और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो सरकार हमारी देखभाल करेगी। संदेश अभी भी कड़ी मेहनत करने, पैसा कमाने और इसे खर्च करने का है। और जब हम कम हो जाते हैं तो हमें हमेशा अधिक उधार ले सकते हैं, और यही कारण है कि हम में से कई लोगों के लिए हमारी वित्तीय प्रतिभा सो रही है। लेकिन हमें जीवन भर के लिए मिलियन डॉलर के सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। केवल नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना कहीं अधिक आसान है, लेकिन यह धन का मार्ग नहीं। यदि आप जनता के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट हर दिन चलने वाली विचार प्रक्रिया की पेशकश करता है। 10 कदम जो आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसका पालन करें या अपनी खुद की वित्तीय प्रतिभा कार्य पर निर्भर रहें। नंबर 1, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें, आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या आर्थिक रूप से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वे भविष्य के ओलंपिक तैराक की तरह हैं जो समय और दूर बलिदान करते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सड़क बहुत मुश्किल लगती है। पुल में घंटों बिताने और कठिन अध्ययन करने के लिए सामाजिक जुड़ावों, बाधाओं को दूर करने के लिए लोगों को एक मजबूत स्पष्ट लक्ष्य या कारण की आवश्यकता होती है। एक कारण या एक उद्देश्य चाहता है, वह जीवन भर काम नहीं करना चाहता। वह अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा और उपनगरों में एक घर नहीं चाहता था। वह एक कर्मचारी बनना पसंद नहीं करता था और अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहता था। परिजनों के साथ समय की हानि के लिए केवल सरकार ने उसके मरने पर काम किया था, जैसा कि उसके पिता के साथ हुआ था। वह क्या चाहता था? रॉबर्ट युवा रहते हुए दुनिया की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था। वह जीवन शैली जीना चाहता था जिससे वह प्यार करता है। वह स्वतंत्र होना चाहता है और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करे। रॉबर्ट की तरह असफलताओं के माध्यम से आपको बनाए रखने के लिए अमीर बनने के पीछे आपके पास पर्याप्त भावनात्मक कारण होने चाहिए। रॉबर्ट कई बार पैसे गंवा चुका है, लेकिन वह चलता रहा क्योंकि उसकी वजह काफ़ी मजबूत थी। वह 40 साल की उम्र तक मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसे 47 साल लग गए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन अगर रॉबर्ट के पास इसके पीछे कोई मजबूत कारण नहीं होता तो यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। यदि आपके पास पर्याप्त मजबूत कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करता है कि आप आगे न बढ़ें, क्योंकि यह बहुत अधिक काम जैसा लगेगा। नंबर 2, दैनिक विकल्प बनाएं, पसंद की शक्ति। आपके पास हर दिन विकल्प होता है कि आप अमीर हों, गरीब हों या मध्यम वर्ग। आपकी खर्च करने की आदतें दर्शाती हैं कि आप कौन हैं। गरीबों की खर्च करने की आदत खराब होती है। बहुत पहले रॉबर्ट ने अमीर बनना चुना। उनके मित्र माइक ने एक स्वस्थ संपत्ति स्तंभ को विरासत में प्राप्त करने के बाद यह सीखना चुना कि इसे कैसे रखा जाए, जो कि डिफ़ॉल्ट स्थिति नहीं है जब अमीर परिवार अपनी संपत्ति अगली पीढ़ी को देती है। ज़्यादातर लोग अमीर नहीं होने का चुनाव करते हैं। वे खुद से कहते हैं कि उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या कि वे युवा हैं और उन्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या असंख्य अन्य बहाने हैं। लेकिन वे बहाने उनका समय, उनकी सबसे कीमती संपत्ति को लूट रहे हैं। हम सभी के पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या डालते हैं। रॉबर्ट अमीर बनना चुनता है और हर दिन वह चुनाव करता है। वह लोगों से शिक्षा में पहले निवेश करने का आग्रह करता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हम काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं तो हम सभी के पास यह विकल्प होता है कि हमारे दिमाग में क्या रखा जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग सीखने में निवेश करने के बजाय केवल निवेश खरीदते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में जाते हैं। 1973 में वह अचल संपत्ति खरीदने पर 3 दिवसीय संगोष्ठी में गए, जिसमें कुछ भी कम नहीं था। उन्होंने संगोष्ठी पर $385 खर्च किए और इससे रॉबर्ट ने कम से कम $2 मिलियन कमाए। उन्हें जीवन भर काम नहीं करने में सक्षम बनाया। रॉबर्ट को सीडी और ऑडियो किताबें भी पसंद हैं, ताकि वह जो कुछ भी सुने उसकी समीक्षा कर सके। एक बार वह एक निवेशक की बात सुन रहा था जिससे वह असहमत था, लेकिन 20 बार बात सुनने के बाद वह आखिरकार समझ गया कि उस आदमी ने जो कहा वह क्यों कहा।
वह इसे समझने में सक्षम था क्योंकि उसने अपना दिमाग खुला रखा था। भले ही वह मूल रूप से निवेशक से असहमत था और अब उसके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के दो तरीके हैं जो कि अमूल्य है। रॉबर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सोरोस तक कई लोगों के विचार पढ़ने या सुनने के लिए चुना है और इससे उन्हें अपनी मानसिक शक्ति तक पहुंच मिलती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको अवसर बनाने चाहिए। इसे पूरी तरह से समझने की गलतियाँ। अभिमानी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे अक्सर विशेषज्ञों की नहीं सुनते। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान लोग अज्ञानी हो सकते हैं यदि वे अपने स्मार्ट को अहंकार के साथ जोड़ दें। दूसरी ओर वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करते हैं। नए विचार पहले से संचित लोगों के साथ मिल सकते हैं और परिणाम कुछ महान हो सकते हैं। धन दौलत का लंबा नजरिया लें, जल्दी जल्दी अमीर बनने की मानसिकता नहीं। स्टॉक या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने दिमाग में निवेश करें। नंबर 3, मित्रों को सावधानी से चुनें। जुड़ाव की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी दोस्तों से सीखता है जो उनके पास पैसा है, उनके ज्ञान की तलाश में और जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह से सिखाता है कि क्या नहीं करना है। उनका कहना है कि उनके कई दोस्त जिन्होंने $1 अरब से अधिक की कमाई की है, सभी एक ही घटना की रिपोर्ट करते हैं। उनके दोस्त जिनके पास पैसा नहीं है उनसे कभी नहीं पूछते कि उन्होंने यह कैसे किया। वे सिर्फ नौकरी या कर्ज या दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या भयभीत लोगों की न सुने। उनके लिए जब निवेश की बात आती है तो आसमान हमेशा गिरता रहता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कुछ काम क्यों नहीं करेगा। विशेषज्ञों के किसी भी पैनल में एक होगा जो कहता है कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और दूसरा जो कहता है कि यह तेजी से बढ़ने वाला है। दोनों को सुने क्योंकि दोनों के पास मान्य बिंदु हैं। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के साथ न जाएं। यह धन निर्माण के सबसे कठिन हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर बहुत देर से दिखाई देती है। इसके बजाय एक नए सौदे की तलाश करें, एक ऐसी संभावना जो भयावह हो सकती है। बाजार को समय देने की कोशिश मत करो। अगली लहर के लिए स्थिति में आ जाओ। समझदार निवेशक एक निवेश तब खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि जब वे खरीदते हैं तो उनका मुनाफा होता है, न कि जब वे बेचते हैं। यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग इसके कानूनी रूप के बारे में है। अंदर के करीब होने के नाते अमीर दोस्त होने के बारे में जानकारी है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं। अंदर आएं और फिर अगले बस्ट से बाहर निकलें। यही दोस्त हैं और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। नंबर 4, एक सूत्र में महारत हासिल करें और फिर एक नया सीखें। जल्दी से सीखने की शक्ति। आप जो सीखते हैं उसके प्रति सावधान रहें क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जनता के पास एक बुनियादी सूत्र है, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेकबुक बैलेंस करो, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और काम पर वापस जाओ। यदि आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको इसे बदलने की आवश्यकता है। वर्षों पहले रॉबर्ट ने हाउ टू बाय रियल एस्टेट फोरक्लोजर नामक एक सप्ताहांत कक्षा ली। उन्होंने एक सूत्र सीखा और उसे अमल में लाए। इस प्रक्रिया में कई मिलियन डॉलर कमाए। इसलिए वह नए फार्मूले की तलाश में निकल पड़ा। वह हमेशा नई जानकारी का सीधा तौर पर उपयोग नहीं करता था, लेकिन वह हमेशा सीखता रहता था। कई कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती हैं। यह शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा एक तेज फार्मूले की तलाश में रहता है। वह कहता है कि इसीलिए वह एक दिन में उससे कई अधिक कमा सकता है जो कई लोग अपने जीवन काल में बनाते हैं। और यह केवल तेज फार्मूले के बारे में नहीं है, बल्कि नए फार्मूलों को तेजी से सीखना है। नंबर 5, पहले खुद को भुगतान करें। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी चरणों में आत्म अनुशासन में महारत हासिल करना सबसे कठिन हो सकता है यदि यह आपके मेकअप का हिस्सा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आत्म अनुशासन अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच नंबर 1 को चित्रित करने वाला कारक है। दुनिया आपको चारों ओर धकेलती है और आप पर दबाव डालती है, और अगर आप में आर्थिक दबाव को सहन नहीं किया जाएगा तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। रॉबर्ट अपनी उद्यमिता कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाते हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल नकदी प्रवाह, लोगों और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन है। ये केवल उद्यमियों पर ही नहीं, सभी पर लागू होते हैं और इनमें से प्रत्येक कौशल को आत्म अनुशासन की महारत से बढ़ाया जाता है। हालांकि कई लोग इस कथन को दोहराते हैं, पहले खुद को भुगतान करें। कुछ के पास इसे व्यवहार में लाने का अनुशासन है। पैसे के प्रवाह का पालन करें और देखें कि बिलों का भुगतान करने से पहले ये व्यक्ति खुद को कैसे भुगतान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना भुगतान नहीं करते। जिम्मेदारी से बिल, इसका मतलब सिर्फ पहले खुद को भुगतान करना है। आप देख सकते हैं कि पहले किसी और को भुगतान करने से संपत्ति कॉलम में निवेश करने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं बचा। रॉबर्ट और अन्य लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कई बार नकदी प्रवाह खुद को पहले और बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
उन्होंने वैसे भी पहले खुद को भुगतान किया। जब बिल लेने वाले चिल्ला रहे हों तो आंतरिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता देता है और अमीर बनने की ओर ले जाता है। पहले स्वयं को सफलतापूर्वक भुगतान करने के लिए बड़ी ऋण स्थितियों में ना आए जिसके लिए आपको भुगतान करना पड़े। अपने खर्चे कम रखें, अपनी संपत्ति का निर्माण करें, फिर खरीदें बड़ा घर या अच्छी कार। जब आप कम आते हैं तो दबाव बनने दें और अपनी बचत या निवेश में डुबकी न लगाएं। अपनी वित्तीय प्रतिभा को अधिक पैसा बनाने के लिए तरीकों के साथ आने के लिए प्रेरित करने के लिए दबाव का उपयोग करें और फिर अपने बिलों का भुगतान करें। आपकी अधिक धन कमाने की क्षमता के साथ साथ आपकी वित्तीय बुद्धि में भी वृद्धि होगी। याद रखें कि यह नियम आत्म बलिदान या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले खुद को भुगतान करें और भूखे रहें। जीवन का आनंद लेने के लिए था। यदि आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को बुलाते हैं तो आपके पास जीवन की सभी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। अमीर बन सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। नंबर 6, अपने दलालों को अच्छी तरह से भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। बहुत से लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स का उपयोग करके या अपने घर को खुद बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर न केवल आपका समय बचाते हैं बल्कि वे आपको पैसा भी बनाते हैं। जानकारी अमूल्य है। एक अच्छे ब्रोकर को आपको पैसे कमाने के साथ साथ जानकारी भी देनी चाहिए। उनसे सीखो। वास्तव में आप उन्हें जो भुगतान करते हैं वह उनके द्वारा दी गई जानकारी से आप किस प्रकार का पैसा कमा सकते हैं इसकी तुलना में बहुत कम है। सभी दलालों को समान नहीं बनाया गया है। उनका साक्षात्कार लें और पता करें कि उनके पास कितनी संपत्ति या निवेश है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके दिल में आपकी सबसे अच्छी रुचि हो और उसके साथ उचित व्यवहार करें। कंपनियों के पास निदेशक मंडल होता है क्योंकि वे जानते हैं कि लोगों को अपने आसपास से ज़्यादा स्मार्ट बनाने का मूल्य क्या है। आपके पास निदेशक मंडल भी होना चाहिए। एक भारतीय दाता बने कुछ नहीं पाने की शक्ति के लिए। शब्द भारतीय दाता एक सांस्कृतिक गलतफहमी से उत्पन्न हुआ। जब पहले यूरोपीय बसने वाले नई दुनिया में आए, यदि कोई निवासी ठंडा होता तो एक भारतीय व्यक्ति को एक कंबल देता। बसने वाले ने इसे एक उपहार के लिए गलत समझा और जब भारतीय ने इसे वापस मांगा तो वह नाराज हो गया। भारतीय परेशान हो गया जब बसने वाला उसे वापस नहीं देना चाहता था। लेन देन क्या था, इसकी गलतफहमी थी। निवेश और परिसंपत्ति कॉलम के संदर्भ में भारतीय दाता होना महत्वपूर्ण है, यानी अपना प्रारंभिक निवेश प्राप्त करना और शीघ्रता से। एक उदाहरण एक कॉन्डो रॉबर्ट है जिसे $50,000 में नकद खरीदा गया था। इसने उच्च सीजन में $2,500 और शेष वर्ष के लिए $1,000 के लिए किराए पर लिया। लगभग 3 वर्षों के भीतर इसने अपने लिए भुगतान किया। संक्षेप में रॉबर्ट का मूल $50,000 उसकी जेब में वापस आ गया था और संपत्ति उसे पैसा बनाना जारी रखती है। कुछ को जोखिम पसंद नहीं है और वे अपना पैसा बचत खाते में रखना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और उन्हें इसके साथ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अपने प्रत्येक निवेश के लिए रॉबर्ट कहते हैं कि एक उल्टा होना चाहिए। कुछ मुफ्त में, जैसे मिनी स्टोरेज, मुफ्त ज़मीन का एक टुकड़ा, स्टॉक शेयर, एक घर और सीमित जोखिम होना चाहिए। नंबर 8, विलासिता का सामान खरीदने के लिए संपत्ति का उपयोग करें। फोकस की शक्ति। रॉबर्ट विलासिता से उतना ही प्यार करता है जितना कि अगले व्यक्ति को, लेकिन वह उनके लिए पैसे उधार नहीं लेगा बल्कि उन विलासिता को खरीदने के लिए पैसे बनाने की संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह एक दोस्त का उदाहरण साझा करता है जिसका किशोर बेटा एक कार चाहता था। इसे स्वयं खरीदने या बेटे को इसके लिए अपनी बचत का उपयोग करने के बजाय पिता ने उसे $3,000 और शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी दी और उसे कहा कि वह कार खरीदने के लिए सीधे $3,000 का उपयोग नहीं कर सकता। उसे इसे निवेश करना था और जब उसने $6,000 कमाए तो उसे एक कार के लिए इस्तेमाल कर सकता था और मूल $3,000 उसके कॉलेज के फंड में चला गया। हालांकि बेटे को अभी तक उस लाभ का एहसास नहीं हुआ था। उसकी रुचि और विद्या आसमान छू रही थी। वह एक ऐसा सबक सीख रहा था जो उसे जीवन में अच्छी तरह से सेवा देगा। वह जो चाहता था उसका भुगतान करने के लिए संपत्ति बढ़ाना। एक परिसंपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह का विकास करना सिद्धांत रूप में आसान है। पैसे को सही उपयोग के लिए निर्देशित करने के लिए मानसिक दृढ़ता क्या कठिन है। छोटी अवधि में पैसा उधार लेना आसान है, लेकिन लंबे समय में कठिन है। नंबर 9, नायकों का चयन करें। मिथक की शक्ति। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक जो हम बच्चों के रूप में सीखते हैं वह है हमारे नायक का नाटक करना। रॉबर्ट जारी रखते हैं कि एक वयस्क के रूप में, हालांकि उनके नायक बदल गए हैं। बल्लेबाजी में विली मेस होने का नाटक करने के बजाय वह एक सौदे पर बातचीत करते समय ट्रंप की बहादुरी या रुझानों को देखते हुए वॉरेन बफेट के विश्लेषणात्मक कौशल को प्रसारित करता है। नायक होने के कारण हम उनकी प्रतिभा का दोहन करते हैं और क्योंकि वे इसे आसान बनाते हैं हमें प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 10, सिखाओ और तुम पाओगे। देने की शक्ति। रॉबर्ट ने अमीर पिता से पैसे के साथ साथ शिक्षा देना भी सीखा। वह कहेगा, यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको पहले देना होगा।
जब उनके पास पैसे की कमी थी तो उन्होंने अपने चर्च या अपने पसंदीदा दान को दे दिया। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो महसूस हो, चाहे वह पैसा हो, मुस्कान हो, प्यार हो या दोस्ती हो, पहले उसे दें और वह आपको बाल्टी में भर के वापस मिलेगा। यह शिक्षण में भी सच है, जितना आप पढ़ाते हैं उतना ही आप अधिक सीखते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैड ने यह साबित किया। आपके पास जो कुछ है उसके प्रति उदार रहें और सुनिश्चित करें कि आप उस आनंद के लिए दे रहे हैं और देने से स्वयं मिलता है, न कि केवल प्राप्त करने के लिए। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 8 और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। अभी भी आप और अधिक चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ और है। उन लोगों के लिए जो कार्यों की सूची से निपटने के लिए चाहते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो रॉबर्ट संक्षिप्त रूप में करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें, एक ब्रेक लें, आकलन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। नए विचारों की तलाश करें, किताबों की दुकानों पर जाएं और अलग अलग और अनोखे विषयों पर किताबें खोजें। जोएल मोस्कोविट्ज की किताब द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को कुछ नया सिखाया और उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया है जो आप करना चाहते हैं, उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे ट्रेड के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पूछें। कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। रॉबर्ट समाचार पत्रों में दिलचस्प कक्षाएं खोजता है। ढेर सारे ऑफर करें। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक आपके पास कोई दूसरा पक्ष नहीं है जो सौदा करना चाहता है। अधिकांश विक्रेता बहुत अधिक पूछते हैं। ऐसा कम ही होता है कि कोई विक्रेता ऐसी कीमत मांगता है जो किसी वस्तु के मूल्य से कम हो। यह मज़ेदार है और सिर्फ एक खेल है। पेशकश करना, कोई हाँ कह सकता है। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए एक निश्चित क्षेत्र में टहलें या फिर ड्राइव करें। रॉबर्ट ने ऐसा करते हुए अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट निवेशों को पाया है। वह 1 साल के लिए एक निश्चित पड़ोस को जॉगिंग करेगा और बदलाव की तलाश करेगा। किसी सौदे में लाभ होने के लिए 2 तत्व होने चाहिए, एक सौदा और परिवर्तन। सौदेबाजी करते हैं, लेकिन यह परिवर्तन है जो एक सौदे को एक लाभदायक अवसर में बदल देता है। इसमें महीने में केवल कुछ मिनट लगते हैं और वह इसे कुछ और करते हुए करता है, जैसे व्यायाम करना या दुकान से जाना और आना। सभी बाज़ारों में सस्ते दामों पर खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेगा। जब सुपरमार्केट में बिक्री होती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, उपभोक्ता भागता है और स्टॉक खरीदता है। लेकिन जब आवास या शेयर बाजार में बिक्री होती है, जिसे अक्सर दुर्घटना या सुधार कहा जाता है, वही उपभोक्ता अक्सर इसे दूर भागता है। याद रखें, लाभ खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सभी जगहों पर देखें। एक पड़ोसी ने $100,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने अगले दरवाजे पर वही कॉन्डो $50,000 में खरीदा। उसने रॉबर्ट से कहा कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे कहा कि जब आप खरीदते हैं तो लाभ होता है, न कि जब आप बेचते हैं। उन्होंने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ खरीदारी की जिसके पास खुद की कोई संपत्ति नहीं है। रॉबर्ट ने फौजदारी नीलामी में खरीदारी की या कैसे करना है पर एक वर्ग के लिए $500 का भुगतान किया। उनके पड़ोसी ने सोचा कि एक रियल एस्टेट निवेश वर्ग के लिए $500 बहुत महंगा था। उन्होंने कहा कि वह पैसा या समय बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पाई खरीदें और इसे टुकड़ों में काट लें। अधिकांश लोग वही खोजते हैं जो वे चाहते हैं, इसलिए वे बहुत छोटा दिखते हैं। वे पाई का केवल एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसीलिए वे कम के लिए अधिक भुगतान करते हैं। छोटा वहन कर सकता है, विचारकों को बड़ा ब्रेक नहीं मिलता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ी सोच रखना। खुदरा विक्रेता वॉल्यूम छूट देना पसंद करते हैं, केवल इसलिए कि अधिकांश व्यवसायी लोग बड़े खर्च करने वाले को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप छोटे हैं तो आप एक बड़े सौदे के लिए बातचीत करने के लिए दूसरों के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि सौदा आप एक निश्चित वस्तु के इतने सारे खरीदना चाहते हैं। छोटे लोग छोटे रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले कार्य करते हैं या फिर सभी कार्य नहीं करते। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों के रूप में शुरुआत की। 60 के दशक में सब कुछ खोने के बाद तक कर्नल सैंडर्स अमीर नहीं बने। बिल गेट्स 30 साल की उम्र से पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। क्रिया हमेशा निष्क्रियता को मात देती है। वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए। स्टार्ट नाउ, अभी करो। और यहीं पे समाप्त होती है हमारी चैप्टर नंबर 9 की समरी, और चैप्टर नंबर 9 के साथ ही समाप्त होती है बुक भी। तो कैसी लगी आपको ये समरी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और यदि आपने समरी को लास्ट तक सुना है और समझा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, मेरे हार्ड वर्क का ये रिटर्न मिल जाता है। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप इस समरी को कुछ लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी, और आप इस प्लेलिस्ट को किसी का शेयर जरूर करिएगा।
और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप लाइफ में ग्रोथ करते रहें। सो आप सभी लोगों ने इस समरी को लास्ट तक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस समरी टिल द एंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।